अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास छूं। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरमहं पुरुषो। नारायण नारायण सबको। हम हमारे जीवन में किसको सबसे ज़्यादा प्राधान्य देते हैं वो हमें जानना है सबसे पहले। तो हम अपने लौकिक जीवन में अपने स्वजनों को, व्यक्ति को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। फिर जो लौकिक बातें हैं, घर की परिस्थिति है, उनको हम बहुत ज़्यादा प्राधान्य देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे आत्मा का कल्याण हम छोड़ देते हैं या ध्यान में भी नहीं रहता है। कभी जाने कभी अनजाने में हम उसका त्याग कर देते हैं। तो सत्संग में जब हम जुड़े रहते हैं तो वो सब हमें पता चलता रहता है और धीरे धीरे हम अवेयर होते हैं कि उसके साथ हम किस प्रकार से सत्संग कर सकते हैं, नारायण का नाम ले सकते हैं, भक्ति मार्ग में, धर्म मार्ग में कैसे आगे जा सकते हैं और धर्म को कैसे हम पकड़ सकते हैं। तो नारद जी नारायण के पास बैठे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं तो पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक ताल बजाता हूँ और नारायण नारायण करता रहता हूँ। तो मेरा जो भक्ति करने का जो सिस्टम है, जो हिसाब से मैं भक्ति करता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि समग्र पृथ्वी में कोई भी मेरे जैसी भक्ति आपकी कर रहे हैं। तो नारायण बोले ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बोला कि कौन है जो मेरी भक्ति से भी आपके पास नज़दीक है और आगे है। तो बोला कि फ़लाना गांव है, वहाँ पर जाओ, एक जो खेडूत है वो आपसे भी ज़्यादा मेरे नज़दीक है। तो बोला ऐसा क्यों, आप स्वयं ही देख के आओ। तो नारद जी वहाँ पर नारायण नारायण करते जा रहे हैं। वो गांव में पहुँचे। वो व्यक्ति सुबह उठता है और खेत में काम करने के लिए बैल को लेके घर से निकलता है, तब एक बार नारायण नारायण बोलता है। पूरा दिन वो दोपहर तक खेत में काम करता रहता है बैल के साथ और फसल उगाने के लिए जो भी उसको कार्य करना है वो करता रहता है। और दोपहर को जब खाना खाने बैठता है तभी एक बार नारायण नारायण बोलता है और फिर वापस कुछ क्षण वो आराम करता है और वापस वो अपने काम में लग जाता है। अभी बैल को लेके शाम को घर पर आता है, परिवार के साथ भोजन करता है और सोने के वक्त वापस नारायण नारायण आपका धन्यवाद बोल के वो सो जाता है। वो बोलता है इसने तो पूरे दिन में सिर्फ 3 ही बार नाम लिया, मैं तो सुबह से लेके हर सांस में, हर क्षण में नारायण नारायण बोलता रहता हूँ। फिर भी प्रभु ने, नारायण ने ऐसा क्यों बताया कि ये जो व्यक्ति है वो उनसे ज़्यादा नज़दीक है और वो उसकी भक्ति थोड़ी सी आपसे ऊपर है। वापस वो नारायण के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि ऐसा क्यों, उन्होंने तो सिर्फ 3 ही बार नाम लिया है, मैं तो पूरा दिन आपका नारायण नारायण नाम जपता रहता हूँ, तो वातावरण में भी मेरे नारायण से शुद्धि हो रही है, फिर भी आप ऐसे क्यों बताते हो। तब नारायण ने बताया कि जो भाव उस खेडूत का था और आपका जो नारायण नारायण बोलने का भाव है उसमें बहुत अंतर है। तो कई बार प्रश्न आता है कि हम इतनी माला करते हैं लेकिन हमारी विश पूरी नहीं होती है, नारायण हमें आंसर नहीं देते हैं, हमारी ये इच्छा पूरी होती ही नहीं है। हम ये पूजा विधि करवा के आए, ये एस्ट्रोलॉजर के पास जाके आए, लेकिन जब हम नारायण का नाम लेते हैं तब हमारा भाव किस प्रकार का है वो बहुत गहरी बात है। हमें लगता है कि हम तो नारायण की माला कर ली, आपका एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाने वाला है, लेकिन जो भावना है, जो भाव से आप वहाँ पर प्रकट होके एक बार भी नारायण बोलते हो तो स्वयं नारायण प्रकट हो जाते हैं, जैसे द्रौपदी के लिए हुए थे। ऐसे बहुत अनगिनत एग्जाम्पल है कि जहाँ पर नारायण स्वयं सामने आते हैं। मेरे खुद के निजी जीवन में असंख्य ऐसे उदाहरण हैं कि स्वयं नारायण आके सामने खड़े रहते। तो हमें जो भाव से करना है वो बहुत ही शुद्ध भाव से नारायण का नाम लेना है। हमें हर सांस में नारायण का नाम लेना है, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर नहीं लेना है। जैसे नारद जी हर सांस में नारायण का नाम लेते हैं, तब नारायण उनको बताते हैं कि आप इतना बोल रहे हो कि आप सुबह से लेकर रात तक नारायण नारायण करते हो,
तो ऐसा करो, आप जो वैकुंठ धाम है उसकी एक परिक्रमा करके आ जाइए। लेकिन ये मैं हाथ में आपको जो एक तेल का कटोरा देता हूँ उसमें से एक भी तेल गिरे नहीं, वो आपको ध्यान रखना है कि एक भी बूंद बाहर ना आए। नारद जी वैकुंठ की परिक्रमा करने के लिए शुरुआत करते हैं और वो तेल का कटोरा हाथ में है, लेकिन वो धीरे धीरे चलते हैं कि कटोरे में से एक बूंद भी तेल नीचे ज़मीन पे वैकुंठ धाम में गिर न जाए, क्योंकि नारायण ने ना बोला है, उसका ध्यान रखना है। पूरी परिक्रमा करके वापस नारायण के पास आते हैं, बोलते हैं कि ये कटोरा में से मैंने एक भी बूंद तेल गिरने नहीं दिया है ज़मीन पर, और मैंने परिक्रमा भी कर ली है, आपने बोला था वैसे। तो बोला कि आपका ध्यान कहाँ था जब आप वैकुंठ का परिक्रमा कर रहे थे? तेल ना गिरने में ध्यान था कि एक भी बूंद तेल गिरे नहीं। वैसे ही हम नारायण का नाम पूरा दिन लेते हैं, लेकिन साथ में हम लौकिक में जुड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में, मन में दूसरी जगह से दूसरी तरह का काम, लोगों के साथ का व्यवहार चालू ही रहता है और हमारे कर्म भी चालू रहते हैं। तो हम एक क्षण के भी आधे भाग में भी अगर हम एक बार नारायण बोलते हैं लेकिन शुद्ध भावना से बोलते हैं तो हमें उसका तुरंत रिजल्ट मिलता है, स्वयं को तुरंत पता चलता है कि नारायण की हमें अनुभूति हुई है। अगर हमने वैसे भी किया और फिर भी हमें नहीं मिल रहा है तो उसका अर्थ ये है कि नारायण कुछ और हमें अच्छा दे रहे हैं, वो समय हमारे लिए सही नहीं है, जो हमें चाहिए वो सही समय पर हमें सही व्यक्ति, परिस्थिति, चीज़ें मिलती जाएगी। तो हमें अंतर्मन को शांत रहना है। जो पिछले मेडिटेशन में हम लोगों ने किया था कि हमें अंदर से शांत होते जाना है, तो आज भी हम वो शांत होते जाएंगे, वो मेडिटेशन करने वाले हैं। और फिर ऐसी ही बातों में जब एक बार गांधी जी को भी, महात्मा गांधी को एक व्यक्ति ने बोला कि आप प्रार्थना सभा में जा रहे हो, उतनी क्षण क्यों बिगाड़ रहे हो, उतनी सेवा आप देश कार्य के लिए करो ना। एक वकील था, उसने महात्मा गांधी को इस तरह से प्रश्न किया, तो महात्मा गांधी बोलते हैं उनको उस वक्त कि आप दोपहर का खाना छोड़ के वकीलात का केस लड़ते रहिए, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे केस वही समय में निकलते जाएंगे, क्योंकि भारत देश में केस की संख्या ज़्यादा है। तो बोला कि मैं भोजन नहीं करूँगा तो मैं वकीलात करने की मेरे में शक्ति कहाँ से आएगी, मैं वो कर नहीं पाऊँगा और अच्छे से मेरा परफॉर्मेंस मैं केस में कर नहीं पाऊँगा। तो गांधी जी बोलते हैं कि वैसे ही प्रार्थना करना, प्रार्थना सभा में जाना या घर में बैठ के प्रार्थना करना या सत्संग करना, वो आत्मा की खुराक है। अगर मेरा आत्मा मैं मजबूत नहीं बनाऊंगा तो मैं देश के काम कैसे और आऊँगा, और देश का काम मैं किस प्रकार कर पाऊँगा। तो हमें अपने जीवन के लिए भी, अपने स्वयं के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी अपने आत्मा को मजबूत रखना है। तो वो मजबूत रखने के लिए बार बार उसमें खुराक डालनी पड़ती है। जैसे मन में सद्विचारों से करते हैं, वैसे सत्कर्म करने की भावना उत्पन्न होना, उसका बीज जो है वो हमारे आत्मा में रहता है। जब भी हम सत्कर्म करते हैं तो वो सबसे पहले बीज हमारे आत्मा में बोया हुआ रहता है, वो बाहर निकलता है, तब हम किसी भी व्यक्ति का सही मार्ग में हम उसको मदद करके सत्कर्म कर सकते हैं। गीता जी के 3 अध्याय में 8वें श्लोक में बताया गया है कृष्ण भगवान ने कि हमें जो भी कर्म करते हैं वो पूरे मन से करना है, 10 जगह पर भटक के नहीं करना है। और उसका सबसे बड़ा दूसरा जो है कि वो हमें फल की आशा नहीं रखनी है, जो परिस्थिति है उसका स्वीकार करना है। तो अगर हम सत्संग में नहीं जुड़े थे, उसके पहले हम परिस्थिति आती थी तो किस प्रकार व्यवहार कर लेते थे, रिएक्ट करते थे सामने, कि मन में कितने सारे शब्दों का प्रवाह सामने वाले व्यक्ति के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर और हमारे स्वयं के ऊपर हो जाता था। तो वो कर्म तो हो चुका था, लेकिन जब उसकी फल सामने फलीभूत होके आया तब हम तैयार नहीं थे और हम स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम नारायण का नाम किस भाव से ले रहे हैं। हम अपने घर में भी जो भोग लगाते हैं, मिश्री भी लगाते हैं अपने घर मंदिर में, वो किस भाव से हम लगाते हैं। तो नारायण स्वयं आरोग्यते ही है, हमारे भाव में कहीं ना कहीं 19-20 रहेगा, शुद्धता नहीं रहती है, तब नारायण वो सिर्फ प्रसाद रूपी हमें करके वापस सूक्ष्म प्रसाद कर बन के उसमें आरोग्यते हैं और वो हम प्रसाद रूपी वापस ले सकते हैं। लेकिन स्वयं नारायण रोज़ हमारे घर में भी भोजन ले सकते हैं अगर हमारी भावना शुद्ध है, हमारे आत्मा का व्यवहार शुद्ध है और हम सही भाव से वहाँ पर भोग लगाते हैं, तो नारायण वो आरोग्यते ही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें का हमें बहुत ध्यान रखना है।
और फिर हमें सत्संग में जुड़े रहना है कि किस प्रकार से हम नारायण का नाम लेते हैं वो आज हमें नक्की